नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और वक्त हुआ है मसला का। हरियाणा की सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जोर देकर यह कहते रहे हैं कि इनकी सरकार की भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की जो नीति है और इसे रोकने के लिए वह प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं सोनीपत में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम मनोहर लाल का सख्त रुख देखने को मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे और इसी दौरान एक मुख्यमंत्री ने रिश्वत मांगने के आरोप में एडीसी के सहायक बैकुंठ मिश्रा को सस्पेंड कर दिया। दरअसल मामला खेत में अवैध रूप से मिट्टी उठाने को लेकर जुड़ा हुआ था। आरोप है कि मामले में खनन अधिकारी की कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित ने एडीसी ऑफिस में शिकायत दी थी, जहां एडीसी के असिस्टेंट बैकुंठ मिश्रा ने पीड़ित से रिश्वत लेने की मांग की और पीड़ित को कहा था कि रिश्वत का पैसा ऊपर तक जाता है, सीएम भी कुछ नहीं करेगा। तो मामले में सीएम के एक्शन के वक्त रिश्वतखोर बैकुंठ मिश्रा मौके पर मौजूद नहीं था। मामले को जानकारी मिलते ही वो सीएम के सामने पहुंचा तो मुख्यमंत्री ने उससे कहा कि चंडीगढ़ आकर जवाब देना होगा और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार की बात भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। एक व्यक्ति ने एक असिस्टेंट जो माइनिंग के थे उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उसने पैसों की मांग की है और पैसों की मांग की है तो साथ में ये भी कहा है कि ये पैसे बहुत ऊपर तक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की सीधी कंप्लेंट जो मिली, हमने उसको सस्पेंड किया है और उसको तुरंत उसकी हाजिरी जो है चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट के सामने लगेगी। तो मुझे ब्रीफ करेंगे कि उसमें कितनी सत्यता है कितनी नहीं है। उसके बाद उसके जो फाइनल कार्रवाई है वो उसके बाद की जाएगी। तो जिस तरीके से हरियाणा की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आई थी और जैसे कि तमाम तरह से पीछे भी देखने को मिले हैं कि जिस तरीके से सरकार और सीएम मनोहर लाल भी सख्त रुख में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन मोड में भी कई बार जो है नजर आए हैं और ऐसे में विपक्ष भी अपनी तरह से लगातार ये कहता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी और भ्रष्टाचार तो तमाम तरीके से फैल रहा है। विपक्ष किस तरीके से इस पर रुख अख्तियार कर रहा है, इस मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। उसका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। सबसे पहले हुकुम सिंह भाटी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। विजय कौशिक, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले हुकुम सिंह भाटी जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, उसके बाद जो है डिबेट को ओपन करूंगा। देखिए, अभी वैसे तो हालिया जो मुख्यमंत्री जी का एक्शन है। विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी जी, हुकुम सिंह जी, क्या जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ? जी गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात, अपनी प्रतिक्रिया रखिए सर। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन सरकार का इस 3 साल में और पिछले 5 साल में भाजपा के कार्यकाल में हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार ने अपनाई है और उसका जो नमूना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही ये बात आई कि कोई इस बात के लिए रिश्वत मांगता है और ये जो है कहता है कि पैसा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये भ्रष्टाचार इस तरह का कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार किसी भी सतह पर हो, किसी भी सूरत में ये सरकार बर्दाश्त नहीं करती और उसको बाहर करने का काम किया। इसके अलावा चाहे कोई ब्लैकमेलर हो, चाहे कोई अवैध रूप से काम करने वाले हों, उन सबको सलाखों के पीछे करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले टेन्योर में और अब जेजेपी गठबंधन के साथ रह करके ये काम किया है। इसलिए देखिए, सबसे बड़ा जो काम है इसमें मैं गौरव जी एक बात जोड़ना चाहता हूं कि इसमें एक बहुत बड़ा काम जो टेक्निक है, जो तकनीकी है, जो सॉफ्टवेयर आया है उसने किया है। उसके जरिए आज बहुत सारी चीजें पोर्टल पर हैं। लगभग 246 तरह की सेवाएं, अभी सारी नहीं एक्टिव हुई, मैक्सिमम एक्टिव हैं और उन सेवाओं को
कोई भी जो जिसको सेवाएं चाहिए वो उनको उपभोग कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात डिपार्टमेंट जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केवल जुमला है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। सही मायने में तो ये है कि हरियाणा के अंदर भाजपा और जसपा की जो सरकार है, ये घोटाले और आपसी लूट की सरकार है, जिसमें जनता पिस रही है। सबूत के तौर पर बताता हूँ, कोरोना काल में जो शराब घोटाला हुआ, जिसकी जांच के नाम पर भाजपा सरकार ने लीपापोती कर रखी है, वो शराब किस तरह से, सरकारी शराब जिसको नष्ट किया जाना था, जिसको प्रशासन द्वारा पकड़ा गया था, वो करोड़ों की शराब किस तरह से गोदाम तोड़कर पूरे हरियाणा भर में बेची गई। इस तरह से नंबर 2 में शराब की बोतलें कोरोना काल में बेची गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला था, जिसकी जांच के नाम पर आज तक भाजपा ने कुछ नहीं किया है। इसके अलावा फरीदाबाद नगर निगम में हजारों करोड़ के घोटाले हो चुके हैं, जिनमें दिखाने के लिए कुछ अफसरों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि हकीकत यह है कि नगर निगम में कोई भी पैसा बगैर नेताओं की मिलीभगत के पास नहीं हो सकता, बगैर उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के पास नहीं हो सकता। तो कोई भी नेता उन्होंने गिरफ्तार किया हो, आप मुझे बता दीजिए, जबकि खुद सरकार ये मान रही है कि हाँ, हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो अवैध खनन का मामला हो, पहली ऐसी सरकार है जब डीएसपी तक रैंक के अधिकारियों को कुचलकर मार डाला गया, और आज भी अवैध खनन हरियाणा में चल रहा है। आप देखिए प्रदूषण के नाम पर गुड़गांव में क्या स्थिति है, फरीदाबाद में क्या स्थिति है, लोग बीमारियों से मर रहे हैं, लेकिन मनोहर लाल जी को शायद कोई चिंता नहीं है। और भाजपा कहीं ना कहीं, खुद भाजपा हरियाणा के नेता कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए, तो भाई बदलना हो बदल दीजिए, जो करना हो कर दीजिए, लेकिन ये जो घोटालों की सरकार है, ये जनता को नहीं चाहिए। आज चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, हर मोर्चे पर सरकार फेल है। रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं। अब ये जो सरकार ने हाउस टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज, 50 साल पुरानी बसी कॉलोनियों में डेवलपमेंट चार्ज के नोट भेजे जा रहे हैं। किसी को 50,000 का, किसी को 1 लाख का लूट मची पड़ी है हरियाणा में। बिजली के बिलों में आप देख लीजिए, कहीं सरचार्ज लग रहे हैं, कहीं महीने के बिल मांगे जा रहे हैं, बुरा हाल है। जी गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो है जिस तरीके से एक तरफ सरकार शुरू से ही जो है तमाम दावे कर रही है, और ऐसे में आज इसका जो है देखने को भी मिला, जिस तरीके से एक फरियादी, एक जो पीड़िता की तरफ से जो शिकायत आई, उसके बाद जो है सख्त रुख देखने को मिला, और उसके बाद यही कहा कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी भ्रष्टाचार की बात भी। देखिए, अगर सबके सामने ऐसी कोई बात होगी तो उसके अलावा करेंगे क्या? तब थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। 1-2 गिनती के अगर आप मामलों के ऊपर करोगे, अगर सारी पब्लिक में, सारी मीडिया के सामने ऐसी बात कोई कहेगा ओपनली कि भाई ऊपर तक जाते हैं, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई करोगे ही आप। उसके अलावा क्या करोगे? तो आप ये बताओ ना कि इस प्रदेश में इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए, नौकरियों के अंदर HPSC में 350 लाख रुपया दिया गया, विधानसभा तक में ये गूंजा, हमने भी CBI की मांग करी। 1-1 करोड़ में आंसर की बिक रही है, OMR शीट स्कैन हो रही है 2-2 बारी, ब्लैंक चेक लिए जा रहे हैं, 29 बार पेपर लीक हो चुका है सरकार के अंदर अनेक भर्तियों का। बिना खर्ची पर्ची के कोई भर्ती नहीं हो रही है। बैकडोर से अब ये कौशल रोजगार ले आए हैं, जो ना तो संवैधानिक है और ना वैधानिक है। कौन से कमीशन के अंदर, कौन से उसके अंदर है, कंपनी लॉ के अंदर कर रहे हैं। आप बताओ ये कहां से, ना उनकी कोई आगे कोई पेंशन होगी, ना कुछ और होगा। ठेका प्रथा इन्होंने स्टार्ट कर दी है। किसी भी डिपार्टमेंट में बिना कमीशन के। जी रजत जी, ओके, लगता है टेक्निकल एरर की वजह से जो है आपकी आवाज़ जो है बीच में एरर यहाँ पर मिल रहा है मुझे आवाज़ में, आप वॉइस में। इस बीच जो है हुक्म जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और जैसे कि विजय कौशिक ने भी कहा कि तमाम जो घोटाले हैं और इनकी जो सरकार है, वो बस उन घोटालों पर जो है पर्दा डालती है, और इस तरीके के जो मीडिया में आकर स्टंट करते हुए दिखाती है कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, और जीरो टॉलरेंस बस मीडिया के सामने होता है। और रजत जी भी कह रहे हैं कि ठेका प्रथा हो, तमाम तरीके के कमीशन हो, और मीडिया के आकर तो कहना ही पड़ेगा, मीडिया के आगे आकर। हुक्म जी। गौरव जी देखिए, ये कांग्रेस का जो आरोप है इसमें कहीं कोई दम नहीं है, क्योंकि जो शराब माफिया भूपेंद्र सिंह नाम का आदमी था, भूपेंद्र, तो उसको सलाखों के पीछे
भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन की आ रहा सरकार हूं ने रजत जी, मैं किया। आपके वॉइस को दुरुस्त करा के मैं आपके पास आ रहा हूं। हुक्म सिंह जी, जी मेरी आवाज आ रही है ना गौरव जी? हाँ जी, आपकी मुझे आवाज ऐसे मिल रही लगता है, है आपकी आवाज मिल रही है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए सर। ठीक है। जो शराब माफिया था उसको सलाखों के पीछे करने का काम माननीय अपने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने किया। ये उसके अलावा उन्होंने नगर निगम फरीदाबाद की बात की। जो ठेकेदार पकड़ा गया वो कहता है जी मेरा तो मोडस ऑपरेंडी ये है, मैं तो कांग्रेस के समय से काम करता आ रहा हूं। यानी कांग्रेस ने उसको कभी नहीं पकड़ा, कांग्रेस ने कभी भी उसके ऊपर उंगली नहीं डाली, क्योंकि कांग्रेस स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त थी। लेकिन उसको सलाखों के पीछे करने का काम, जो ऑफिसर उसके साथ मिले हुए थे उनको सलाखों के पीछे करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरी बात, जो कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा, एनआईटी क्षेत्र से विधायक हैं वो, उन्होंने खुद इसके ऊपर एक संकल्प किया था और वो खुद संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा बिल्कुल एक समुचित कार्रवाई की गई है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जेजेपी गठबंधन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में किया। सरकार की जो पॉलिसी है 0% टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया था जब 2014 में सत्ता में आई थी और 2019 में, कि हम जो भ्रष्टाचार है किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर्ची और खर्ची कहां चलती थी? कांग्रेस के राज में। ट्रांसफर उद्योग कब चलता था? कांग्रेस के राज में। ये सारा के सारा बंद कराया, भाजपा की सरकार के समय बंद हुआ। पर्ची और खर्ची को बंद किया गया। इसलिए कांग्रेस के पास मुद्दे तो है नहीं, केवल और केवल अपने को एक जागृत रखने के लिए, अपने को जिंदा रखने के लिए मुद्दे उठाते हैं। इनके पास मुद्दे नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए ये आज का हालिया जो वाकया है ये उसका एक बहुत बड़ा एक नायाब। तो रजत जी तो कह रहे हैं कि ये जो आज का जो स्टंट है सिर्फ पब्लिक स्टंट है, मीडिया स्टंट है? नहीं, देखिए ये स्टंट नहीं है, ये वास्तविकता है। ये केवल और केवल मीडिया में या पब्लिक। आ रहा हूं रजत जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। हुकम सिंह जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। इस बीच जो है जो विजय कौशिक जी हैं उन्हें जो है अर्जेंट में कहीं जाना होगा, इस वजह से वो हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए। और साथ ही साथ और हमारे साथ कांग्रेस का प्रवक्ता के तौर पर जो है अब मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है अभी विजय कौशिक जी अपने बात रख रहे थे, उन्होंने कहा कि तमाम तरीके के जो घोटाले हैं वो देखने को मिले हैं, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार अपने अलग दावे कर रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति जो अपनाते हुए हम प्रौद्योगिकी का, नई नई तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सरकार के कहने और करने में, सरकार की कथनी और करनी में इतना अंतर है जिसको बताना शब्दों में बहुत मुश्किल है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो गुड़गांव नगर निगम भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा है आज हरियाणा के अंदर, जिसकी कई बार टीवी पर डिबेट हो चुकी है, जिसके अफसर खुलेआम रिश्वत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा बात करें, चाहे बिजली बोर्ड की बात करें, चाहे और अलग प्रशासनों की बात करें, रजिस्ट्री घोटाला, माइनिंग घोटाले इस सरकार में पिछले 8 वर्षों में लगातार। लेकिन केंद्र में इनकी सरकार है, जिस तरीके से वो लीपापोती करने में और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं वो सबके सामने है। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री बिना पैसे देकर नहीं कर सकता, चाहे वो पटवारी हो, तहसीलदार हो, चाहे बिजली महकमे हो, चाहे पुलिस का विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे कुछ भी, कहीं भी बिना पैसे के कहीं काम नहीं होता। ये बात मुख्यमंत्री को भी पता है। मुख्यमंत्री जी इस बात को कितना संज्ञान में लेते हैं वो खुद अपना आदमी भेज के देख लें कि गुड़गांव में क्या हाल है। तो उनके पास इस तरीके का एक जब केस निकल कर आया, फरियाद जो है फरियादी लेकर पहुंचा, तो तुरंत जो है कार्रवाई देखने को मिली है। उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि कोई भी किसी तरीके का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक बार फिर से साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए अगर कोई व्यक्ति
खट्टर साहब के पास पहुंच जाता है। कितने लोग पहुंचते हैं, भ्रष्टाचार के जो लोग दुखदाई हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं या जो जिसके साथ भ्रष्टाचार हुआ है, वो कितने लोग फरियादी यहाँ फरियाद लेके पहुंचते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन मुझे तो आज तक लगा नहीं कि कोई फरियादी अगर कोई एक आधा पहुंच गया और उसके बारे में अगर इन्होंने कुछ कर भी दिया तो उसको ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए ये लोग काम करते हैं। अगर सच्चाई में बात करें और असलियत में बात करें तो सबको पता है कि हरियाणा में आज क्या हाल है, आज हरियाणा में शिक्षा का क्या हाल है, आज चिकित्सा का क्या हाल है, न्याय प्रणाली किस तरीके से गरीब को। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा। हुकम सिंह जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले रजत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए गौरव, बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। जब शराब घोटाला हुआ तो एक एसईटी की जांच बिठाई गई थी और उसकी रिपोर्ट आई 15-20 किलो की, पेजेस की नहीं, 15-20 किलो की रिपोर्ट थी वो, और टीसी गुप्ता जी चेयरमैन कर रहे थे, उसको हेड कर रहे थे। तो वो सार्वजनिक नहीं हुई। फिर एसआईटी जो है गठित की गई, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं गई। आप बड़े बड़े घोटाले, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, छोटी छोटी मछलियों पे आप वो करते हो, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं आप उनको ऊपर हाथ क्यों नहीं डालते? जब आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है, अनिल विज जी जांच कराते हैं, जब वो टेबल कर दी एसीएस होम के हो, तो फिर भी उसके बाद भी वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जबकि सारे मीडिया ने, सारे अखबारों ने लॉकडाउन के दौरान धड़ल्ले से शराब बिकने की पुष्टि की। अभी लेटेस्ट जो मामला है 5 लाख पेटियों का ही नहीं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, वो सोनीपत शहर में L13 के अंदर जो गायब हुई वो थी 5 लाख, मूर्थल में 5 लाख पेटियां और सोनीपत शहर में अब 2,40,000 और टोटल 7,40,000 शराब की पेटियां गायब हो जाती हैं। शराब घोटाले का भी जांच भी वो कहते पूरी तो होगी लेकिन सामने नहीं आई। रजिस्ट्री घोटाले का भी यही हाल है, उसके बाद धान घोटाले का भी यही हाल है, सरसों का भी यही हाल है। नौकरियों में सरेआम पैसे पकड़े जाने का 350 लाख पकड़े गए, ब्लैक चेक पकड़े गए, आंसर की के 1 करोड़ दिए गए, ओएमआर शीट 2 बार स्कैन हुई, डेंटल सर्जन, नायब तहसीलदार, सिपाही, एक के बाद एक। हरियाणा स्टाफ सर्विस कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर धड़ल्ले से पैसा चलन है, वो पकड़ा भी जा चुका है। उसके बाद भी क्या हुआ? कुछ नहीं। उसके बाद अगर आप देखें किलोमीटर स्कीम घोटाला, निगमों में सड़कों के टेंडर देने में घोटाला, 4-4, 5-5 गुना कीमत लगा के आगे टेंडर दिए जा रहे हैं। खनन का जो घोटाला है वो मैं नहीं कहता, वो सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि हर साल हरियाणा को 5,000 करोड़, जबकि ये आंकड़ा कम से कम नहीं तो 85 से 1 लाख करोड़ का है, लेकिन सीएजी ने हम्बल एक फिगर देके 5,000 करोड़ का हर साल हरियाणा सरकार को चपत लगाई जा रही है। उसके बाद ये केवल थोड़ा प्रेशर भी हो सकता है कि जहां तक मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, भाजपा का इंटरनल मैटर है, बदले जाएंगे नहीं बदले जाएंगे, लेकिन काफी समय से मीडिया में, अखबारों में ऐसी बातें चल रही हैं। हो सकता है इसका प्रेशर भी हो जो मीडिया में आके एक स्टंट कर दिया गया हो, और वरना तो सीएम विंडो पे जारी थी, उनका ही, उन कंप्लेंट्स का ही नहीं निवारण हो रहा था। तो ये तो अभी उसके बाद जी ठीक है, मैं आप दोनों के सवालों का जवाब ले लेता हूं। हुकम सिंह जी, आपने विस्तार से जो है रजत जी को सुना और मनीष जी को भी सुना। गौरव जी, मैंने बिल्कुल निश्चित तौर पर, मैंने रजत जी को तो मैं नहीं सुन पाया क्योंकि उनकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही थी, और लेकिन मैंने अपना मनीष खटाना जी को सुना है। वो रटी रटाई बातें उनके पास हैं। असलियत में मैंने कहा कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। और आप देखिए कि गौरव जी 1 मिनट में ये थोड़ा सा चार्जिंग के लिए लगाऊंगा, थोड़ा माफी चाहूंगा। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा था। हो बैटरी चार्ज के लिए जरूरी था कि देखिए उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। एक, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तक कौन फरियादी पहुंचता है। जब 2014 में भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में आई थी तो मुख्यमंत्री जी ने इसको सुविधाजनक बनाने के लिए कि किसी की भी शिकायत
यूं ही नीचे कोई ऑफिसर या अधिकारी ऐसे ही ना दबा दे उसको। उन्होंने मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल की शुरुआत की और मुख्यमंत्री जी तक सीधी समस्याएं पहुंचती हैं और उनका निपटारा करने के लिए बाकायदा इमिनेंट पर्सन्स की टीम हर जिला वाइज, डिपार्टमेंट वाइज खड़ी की गई। तो यही तो रजत जी कह रहे हैं ना हुक्म सिंह जी, कि वो कह रहे हैं कि पोर्टल लॉन्च हुए हैं और पोर्टल की तो निस्तारण नहीं हो पा रहा है। सीएम पोर्टल पर भी वो तो गलत कहते हैं। हमने आंकड़े भी देखिए, हमने आंकड़े भी बताए कि जो समस्याएं हैं उनका 99% तक समस्याएं हल हुई। केवल 1% में कौन सी समस्याएं थी? वो समस्याएं जो शायद उनकी किसी प्रोजेक्ट से संबंधित थी, किसी पॉलिसी से संबंधित थी, केवल वो समस्याएं नहीं हुई। मैं आपको ये आंकड़े बता रहा हूं, मैं 2019 तक के भी आंकड़े बता सकता हूं आपको। आज भी वो पोर्टल पूरी तरह काम करता है। केवल पोर्टल नहीं है, वो प्रैक्टिकल एक मंच है जिस पर कोई भी आदमी अपने घर से भी उस समस्या को लिख करके पोर्टल पर डाल सकता है और जब तक वो समस्या का निदान ना हो जाए तब तक वो समस्या वहां से फाइल बंद नहीं हो सकती। इसलिए ये कहना कि ऐसे फरियादी कहां पहुंचते हैं, ये बिल्कुल निहायत गलत है। उसके अलावा उन्होंने कहा गुड़गांव नगर निगम में बहुत बड़े घोटाले हैं। भाई मनीष जी, मैं तो आपसे ही कहता हूं, आप जो है गुड़गांव नगर निगम के घोटाले को लाइए ना ऊपर, उसकी शिकायत दीजिए। आप देखिए, सरकार ने खुले मन से कहा है कि 0% टॉलरेंस रहेगी भ्रष्टाचार में। आपने पर्ची और खर्ची की बात नहीं की, आपने जो उसकी बात नहीं की है जो उद्योग चलता था ट्रांसफर में, जिसको आज हमारी सरकार ने भाजपा जेजेपी गठबंधन में उसको बिल्कुल जीरो कर दिया है। उसको 2014 से 19 में ही जीरो कर दिया था। आज कहीं कोई इलीगल माइनिंग का क्या करेंगे? भ्रष्टाचार नहीं है ट्रांसफर और पोस्टिंग में। इसके अलावा गौरव जी, नौकरियां कैसे मिलती थी? पर्ची से। विधायकों का कोटा, मुख्यमंत्री जी का कोटा, मुख्यमंत्री जी के चहेतों का कोटा, वो कोटा बंटता था। वो कोटा सिस्टम खत्म कर दिया। मैं एक ही बात बता देता हूं, सीएलयू सारे का सारा मुख्यमंत्री जी दरबार से देखते थे, सीएम ऑफिस से देखा जाता था और भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला था ये आप जन सामान्य से हरियाणा में पूछ लीजिए। आज वो डीसी अपने जिला लेवल के उसके कैडर बना दिया है, डीसी करेंगे, जो कंसर्न अधिकारी है वो करेंगे और बड़ा स्मूथली काम चल रहा है। इसलिए 0% टॉलरेंस का काम किया है, ये ठीक है मनीष जी, कहने से नहीं है, ये ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में। इसलिए कहीं किसी भी पार्टी के ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि समय मुझे इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मनीष जी, जिस तरीके से हुक्म सिंह जी कह रहे हैं कि आप जो है मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो है जिसके पास जो रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड उसको लेकर बात नहीं कर रहे हैं मनीष जी। प्रदेश में और पोर्टल आने से वो समस्याएं हल हुई हैं जिनका पहले जो ऐसे ही पेंडिंग में पड़ी रहती थी उस पर जवाबदेही तय की है, समय सीमा मेरी बात सुन रहे हैं आप? सब कुछ किया है सरकार ने। मनीष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है गौरव जी। तो मेरे भाई ये बातें बड़ी जी संक्षेप में रखिए जरा, संक्षेप में। जी जो चर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं, इस सरकार में आज तक कोई भी भर्ती बिना घोटाले के, बिना पेपर लीक के, बिना उसके जितने भी पेपर हुए, जहाँ एसएससी का चेयरमैन 1 करोड़ रुपए मिनी सेक्रेटरिएट में पैसों के साथ गिरफ्तार होते हैं, जिस सरकार में हर एक पेपर लीक होता है, जिसमें इंटरव्यू क्लियर नहीं होते, ये उस सरकार की बात कर रहे हैं। जिस सरकार में जो पारदर्शिता की बात कर रहे थे, ये उस सरकार की बात कर रहे हैं जहां पर सिर्फ घोटाले भ्रष्टाचार। 8 साल में कोरोना काल में जब लोग अपने घर में बंद थे तो हरियाणा में रजिस्ट्रियां हो रही थी, माइनिंग चल रही थी, शराब घोटाले हो रहे थे। आज ये उस बात पर मौन है। मेरे को एक बात सीधी ये बता दे कि कौन सा ऐसा विभाग है जहां बिना पैसे के काम होता है? कोई एक विभाग का नाम बता दे और सवेरे अपना आदमी भेज के चेक करा ले। अगर ये अच्छी बात है, अगर हरियाणा की जनता को बिना भ्रष्टाचार के अगर कोई काम होता है उसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है रजत जी, क्या आप मानते हैं, क्योंकि अंतिम समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने के लिए, इसलिए मेरी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा आपसे, 20 सेकंड में आप बात को रखिएगा,
कि क्या जिस तरीके से सरकार लगातार कह रही है और मीडिया के सामने आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और पहले से भी कहती आई है, आपने पीछे भी देखा होगा कि जो भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, तो इस तरीके के आप सहमत हैं? ना तो पीछे जितने भी भ्रष्टाचार के केस हुए उसमें कोई कार्रवाई हुई और इनके खुद के विधायक हैं, सॉरी जो गोलन जी हैं जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उनके बेटे तक से 50, वो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, 50 लाख तो उनसे ले लिए गए। वो सारी मीडिया में बात आई, हर जगह खर्ची पर्ची की बात आती है। जीता जाता सबूत करप्शन का ये है कि प्रदेश के ऊपर कर्ज के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब धड़ल्ले से करप्शन बढ़ रही है। ठीक है, सरकार कहती है कि हमारी जीएसटी, सरकार कहती है हमारी जीएसटी कलेक्शन बढ़ रही, प्रति व्यक्ति आय थोड़ा सा जल्दी, तो कर्ज क्यों नहीं कम हो रहा? सरकार से यह सवाल है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है तो आपकी जीएसटी बढ़ रही है, तो आपका कर्ज क्यों नहीं कम हो रहा? हुकम सिंह जी, सी बात है। और हर डिपार्टमेंट में ये रिएक्शन, प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से अभी रजत जी ने बोला, मनीष जी ने बोला, और जिस तरीके से आप दावे कर रहे हैं, ऐसे में जीएसटी का कलेक्शन भी आपके पास आ रहा है और तमाम सारी वो बातें, क्या आप बस दावे, मीडिया ट्रायल? नहीं, देखिए बिल्कुल 10 सेकंड जी जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ा है और अभी वो कह रहे थे कि कर्ज ज्यादा हो गया है, लेकिन देखिए ये जो कोई भी गणितज्ञ, कोई भी सांख्यिकी जो जानता है वो इस बात को जानता है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे तो नेचुरली कर्ज लेना ही पड़ेगा। और इतना बड़ा काम हुआ, पहले क्या था सरकार ने, अब मैं पूछता हूं कि जो लोकल एरिया डेवलपमेंट टैक्स कांग्रेस के समय इकट्ठा किया गया था और वो तनख्वाह में बांट दिया, जबकि वो मुझे माफी के साथ आप लोगों को रोकना पड़ेगा क्योंकि समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने के लिए। हुकम सिंह जी, रजत पंजेटा जी, मनीष खटाना जी, आप तीनों ने हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालकर हमारे साथ आए। लेकिन सवाल तो यही कि जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है, उनका धरातल पर किस तरीके से देखने को मिल रही है, जनता तक किस तरीके से मुद्दे हल हो रहे हैं, वो यहां पर जनता के माध्यम से और आने वाले समय में पता लगेगा। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।